हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके जनक जो हैं वो इसको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, तो आपको सारी ये नोट रखनी है, याद रखनी है। चलिए पहला देख लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? एडवर्ड थार्नडाइक को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। चलिए अगला देखते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया? थार्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत ये किसने दिया? थार्नडाइक ने। चलिए अगला देखेंगे। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वुंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोल्हर और वर्दीमर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसने दिया है? कोहलर और वर्दीमर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण आईबीटी, तो इस किसने दिया है? हरमन रोरशा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके पास ऑप्शन है फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक, डॉल्टन। तो इसका आंसर रहेगा ए, फ्रोबेल ने। चलिए अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? तो इसमें ऑप्शन रहेंगे साक्षात्कार, विश्वास और सी वृत्तिक बुद्धि, डी संप्रेषण। तो इसमें जो है वो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, वृत्तिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? इसमें ऑप्शन है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 और वास्तविक आयु जमा मानसिक आयु। तो इसमें जो है वो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए 22, बी 23, सी 24 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा बी 23। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास ए कैटेल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नन और डी स्किनर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए कैटेल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। किसका परीक्षण मापन करता है? ऑप्शन है आपके पास ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी, किसका करता है? बुद्धि का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था, डी मध्य किशोरावस्था। तो इसका आंसर रहेगा सी, पूर्व किशोरावस्था। क्या रहेगा? पूर्व किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि
के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए थारनडाइक, बी स्पीयरमैन, सी बर्नन और डी स्टर्न। तो इसका आंसर रहेगा बी। क्या आंसर रहेगा? बी स्पीयरमैन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। तो आपके पास ऑप्शन है ए बुद्धि, बी व्यक्तित्व और सी अभिक्षमता और डी अभिरुचि। तो किसके लिए यूज होता है इसका? ये होता है व्यक्तित्व के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ऑप्शन है आपके पास ए 150, बी 160, सी 140 और डी 135। तो इसका आंसर रहेगा बी 160। तो पीछे क्वेश्चन जिसमें बताई गई थी कि कैसे निकाली जाती है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसका रहेगा मानसिक आयु 8 बटे इसकी दूसरी है 5 और गुणा 100। ठीक है, तो ये कट गया 20 और ये 160 रह गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी व्यवहारवादी सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, डी मनोलैंगिक विकास। तो इसका जो है वो आंसर रहेगा ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो ऑप्शन है आपके पास ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो जिसे कि पराहम भी कहते हैं, और डी इड तथा सुपर ईगो पराहम। तो इसमें जो है वो आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका सी सुपर ईगो यानी पराहम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और थर्स्टन। इसमें आपका आंसर रहेगा बी स्पीयरमैन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध तथा विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि क्या है? तो क्या है? आपके पास ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि, अंतर्निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो है वो आंसर रहेगा वो है डी, सभी उपरोक्त के जो हैं वो सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण खालिस्तान में होता है। तो ये आपको भरना है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो और डी परिस्थितियों। तो अब इसका आंसर रहेगा सी सुपर ईगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन है आपके पास मूल प्रवृत्ति पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर, डी ध्यान पर। तो इसका आंसर रहेगा ए मूल प्रवृत्ति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन है अभ्यस्तता, बी है अधिगम, सी अस्थायी अधिगम, डी अभिप्रेरण। तो इसका आंसर रहेगा ए। क्या आंसर रहेगा? ए अभ्यस्तता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन है ए व्यावसायिक, बी अनुभविक, सी भावात्मक, डी आध्यात्मिक। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा बी अनुभविक। अनुभविक।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है किसका है? ऑप्शन है क्रो व क्रो, बी पियाजे, सी स्किनर और डी कोहलबर्ग। तो इसका आंसर रहेगा सी स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है, ऑप्शन है आपके पास ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा डी उपयुक्त सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है सीखने की विधियां, बी सीखने में स्थानांतरण, सी सीखने में पठार और डी सीखने में रुचि। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सीखने में स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो ऑप्शन है ए 8 अवस्थाएं, बी 5 अवस्थाएं, सी 6 अवस्थाएं और डी 4 अवस्थाएं। तो इसका आंसर रहेगा डी 4 अवस्थाएं। दोस्तों सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो सारे ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ऑप्शन आपके पास ए ड्यूबी, बी रॉस, सी वुडवर्थ और डी ड्रेवर। आंसर रहेगा इसका ए ड्यूबी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन है ए संज्ञान, बी संवेग, सी संवेदना और डी चिंतन। तो इसका आंसर रहेगा बी संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्वलन निम्नलिखित में से किस क्रिया का भाग है? ऑप्शन है ए शिक्षण, बी अधिगम, सी अनुदेशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा बी अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी मध्यस्थ चर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ए आश्रित चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ऑप्शन है आपके पास ए वुडवर्थ, बी गैरेट, सी हॉलैंड और डी थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर रहेगा ए वुडवर्थ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था, किसका कथन था ये? किसने कहा था? ए टीचनर का, बी वुंट का, सी वुडवर्थ का या फिर डी मैकडूगल का। तो इसका आंसर रहेगा सी वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपके पास एरिक्सन, फ्रायड, सी कोहलर, डी वॉटसन। तो आंसर रहेगा इसका ए एरिक्सन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसके अनुसार इदम आईडी अहम ईगो तथा पराहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? ऑप्शन है आपके पास ए वंडूरा, बी युंग, सी एडलर और डी फ्रायड। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी फ्रायड के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो इसमें आप आंसर, आप ऑप्शन है आपके पास ए रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण, बी TAT और सी शब्द साहचर्य परीक्षण और डी 16PF परीक्षण। तो आंसर रहेगा इसका डी 16PF परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ खाली स्थान के बीच होगी, ये भरना है आपको। तो ऑप्शन है आपके पास ए 50 से 59,
बी 70 से 89, सी 90 से 109 और डी 110 से 129। तो इसका आंसर रहेगा वो है सी 90 से 109। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। किसकी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है आपके पास ए अहम केंद्रित चिंतन, बी कार्यकरण, सी विपर्य चिंतन और डी है प्रतीकात्मक विचार। आंसर रहेगा इसका बी कार्यकरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ऑप्शन है परिपक्व होने से। कब सीखते हैं? परिपक्व होने से, बी अनुकरण से और सी वयस्कों और समवयस्कों के परामर्श परस्पर क्रिया से और डी जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन है ए कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। तो आंसर रहेगा इसका डी पियाजे द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास पूर्व बाल्यावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को और डी ये सभी। तो इसका आंसर रहेगा ए पूर्व बाल्यावस्था को। किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। ऑप्शन है 5 उप परीक्षण, बी 8 उप परीक्षण, सी 4 उप परीक्षण, डी 7 उप परीक्षण। तो इसका आंसर रहेगा ए 5 उप परीक्षण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है ए थॉर्न, बी रोजर्स, सी विलियमसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा इसका ए थॉर्न। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सामाजिक बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी आध्यात्मिक बुद्धि और डी सामान्य बुद्धि। तो इसका आंसर रहेगा बी संवेगात्मक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है ए फ्रायड, बी युंग, सी मन और डी आलपोर्ट। तो आंसर रहेगा इसका बी युंग ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी अभिरुचि, डी अभिक्षमता। तो इसका आंसर रहेगा ए व्यक्तित्व। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए एड्रीनल ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, डी थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर रहेगा सी लार ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी खेल तथा व्यायाम, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन है इसका डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखे हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास ए वुडवर्थ, बी रॉस, सी एनास्टसी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वो आंसर रहेगा वो है बी रॉस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन है ए समानता, बी भिन्नता,
सी प्रत्यागमन और डी अभिप्रेरणा। तो इसका जो है वो आंसर रहेगा डी अभिप्रेरणा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? ऑप्शन है 2 वर्ष का, बी 3 वर्ष का, सी 4 वर्ष का, या फिर डी 5 वर्ष का। तो इसमें जो आंसर है वो रहेगा बी 3 वर्ष का। चलिए अगला देखेंगे, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। ऑप्शन है 1 वर्ष की आयु में, बी 3 वर्ष की आयु में, सी 5 वर्ष की आयु में, और डी जन्म से पूर्व। तो इसका आंसर रहेगा डी जन्म से पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास प्रक्रिया चलती है, कब तक चलती है? ऑप्शन है ए 15 साल तक, बी 18 साल तक, सी जीवन पर्यंत, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, और डी 28 वर्ष तक। आंसर रहेगा ऑप्शन सी जीवन पर्यंत, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कितना लंबा होता है? ऑप्शन है आपके पास ए 1 से 2 सेंटीमीटर, बी 2 से 3 सेंटीमीटर, सी 3 से 4 सेंटीमीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन रहेगा ए 1 से 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नवजात शिशु का भार होता है, तो ऑप्शन है इसमें ए 1 से 2 किलो, बी 2 से 3 किलो, सी 2.5 से 3.5 किलो, और डी 3 से 4 किलो। तो इसमें है ऑप्शन सी, ये है इसका आंसर 2.5 से 3.5 किलो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? ऑप्शन है ए 6 महीने के, बी 1 साल के, सी 2 साल के, डी जन्म से पूर्व। तो ऑप्शन है आंसर है इसका डी जन्म से पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल का नियत समय क्या है? ऑप्शन है ए 1 से 3 वर्ष का, बी 1 से 5 वर्ष का, सी जन्म से 5 से 6 वर्ष तक, डी 1 से 10 वर्ष तक। तो इसका आंसर है सी जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वकेंद्रित अवस्था होती है, कौन सी होती है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। तो इसका जो है आंसर रहेगा ए शैशवावस्था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? ऑप्शन है 1 वर्ष में, बी है 2 वर्ष में, सी 3 वर्ष में, डी 5 वर्ष में। ऑप्शन रहेगा इसका ए 1 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बालक की प्रथम पाठशाला कौन होती है? ए स्कूल, बी गांव, सी परिवार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? सी परिवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, कौन सा शब्द है? ए विकास है, या फिर बी परिवर्तन, सी वृद्धि, या फिर डी बदलाव। तो इसका आंसर रहेगा बी परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? इनके बीच की कैसी अवस्था है? ऑप्शन है आपके पास ए परिवर्तन की अवस्था, बी स्थिरता की अवस्था, सी अस्थिरता की अवस्था, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा सी अस्थिरता की अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 58। तो ये देखेंगे, एडोलसेंस किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आंसर दे दिया है। तो आंसर रहेगा जीएस हॉल की। किसकी है? जीएस हॉल। चलिए अगला देखेंगे, स्टनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन आपके पास ए अमेरिका, बी रूस, सी इंग्लैंड, डी जापान। आंसर रहेगा इसका ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूध के दांत होते हैं, कितने होते हैं? ए 10, बी 15, सी 20, डी 32। तो आंसर है इसका
सी 20। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं तो कितनी होती हैं? ए 260, बी 270, सी 275 या डी 280। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी 270। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।